भारत के मैच में मसला टॉस का भी था, मसला सिलेक्शन का भी था और मसला ओवर शफलिंग का भी था। किसको ओवर देना है, किसको ओवर नहीं देना, कप्तान को वहां समझ नहीं आ रही थी। और पूरे पाकिस्तान ने सिर्फ सलमान अली आगा पे क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने गलत कप्तानी की है, उनकी कप्तानी इतनी अच्छी नहीं थी, पुअर कैप्टेंसी की है। लेकिन यहाँ पे एक शख्स को हम भूल जाते हैं, माइक हैसन के रोल को। माइक हैसन का क्या किरदार है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि एक कोच जो होता है वो प्लेइंग 11 भी बनाता है कप्तान के साथ, और इसके साथ ओवर जो से देने होते हैं वो भी बताता है कप्तान को कि आपने ये वाला ओवर इतना इस प्लेयर को देना और इस प्लेयर को देना है। लेकिन हमने देखा कि आपको पता होगा एक टॉस का भी बहुत ज्यादा इशू रहा कि पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग की। हालांकि पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं थी कि बाद में बैटिंग करते और मैच का स्कोर चेज कर जाते। यहाँ पे माइक हैसन ने बहुत ही गलत डिसीजन लिए और गलत फैसले पाकिस्तान क्रिकेट के साथ किए, जिसका क्रिटिसाइज इतना नहीं किया गया, बस सलमान अली आगा पर किया गया। और उसके बाद आपसे बात की जाए कि रात को फिर माइक हैसन आए, माइक हैसन से पूछा गया, माइक हैसन से क्या पूछा गया, माइक हैसन से पूछा गया बाबर आजम के बारे में कि बाबर आजम को आपने बीबीआई के खिलाफ भी मैच में नहीं खिलाया था, लेकिन बैटिंग नहीं दी उन्हें। उन्होंने कहा कि उनका वो वाला स्ट्राइक रेट नहीं है कि हम उन्हें 12वें ओवर के बाद हम बैटिंग दे। भाई उनका चौथा नंबर उनकी या तो 11वें 12वें ओवर में ही आएगी, या तो फिर कोलैप्स होगा दूसरे 2-3 ओवरों के अंदर अंदर फिर बाबर आजम आ सकते हैं। इसका मतलब बाबर आजम की तो जगह है ही नहीं, बाबर आजम बेंच पे बैठे रहेंगे प्लेइंग 11 में होते हुए भी। एक साहबी ने कहा कि उन्हें आप एज अ ओपनर क्यों नहीं खिलाते, उनके एज अ ओपनर बहुत अच्छे रिकॉर्ड है, 1 डाउन के भी अच्छे रिकॉर्ड है, लेकिन आप देखें आप नहीं खिला रहे। हालांकि साइम अयूब भी आपको पता होना चाहिए इन फॉर्म नहीं है, वो आउट ऑफ फॉर्म है, आपको उनकी जगह खिलाना चाहिए बाबर आजम को। बाबर आजम का नंबर आप साइम अयूब को भी दे सकते हैं, शफल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट पावर प्ले में 111 का है और इस स्ट्राइक रेट के साथ बाबर आजम को बैटिंग नहीं दे सकते। मेरा सवाल ये है कि साइम अयूब का क्या स्ट्राइक रेट है, जो वर्ल्ड कप हो रहा है उनका क्या स्ट्राइक रेट है, उनके स्कोर ही ये 30 स्कोर भी नहीं बने होंगे ओवरऑल देखा जाए, लेकिन आप उन्हें मौके पे ऊपर मौका देते जा रहे हैं। हालांकि बाबर आजम मैच अगर ले जाए तो वो 50 उनकी पक्की होती है, और पावर प्ले में 6 ओवर में हमने पिछला मैच भी देखा ना बीबीआई के खिलाफ, छोटी टीम के खिलाफ पाकिस्तान के 50 स्कोर हो रहा था और वहां पे दोनों ओपनर खड़े ही हुए थे, बाद में ही आउट हुआ ना ये साइम अयूब जाके 5वें 6ठे ओवर में ही आउट हुआ है। और आपको पता होना चाहिए बाबर आजम खड़े हो फिर भी 50-55 स्कोर तो बन ही जाना है, क्योंकि साहिबजादे फरहान तेज खेलते, साइम अयूब तेज नहीं खेल पा रहे। और बाबर आजम के पास क्लास है, बाबर आजम को एज ओपनर खेलना चाहिए, लेकिन माइक हैसन ने ये सारी चीजें मुस्तरद की, कहते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं, हमने चौथे नंबर पे देख रहे हैं, उनके चौथे नंबर से जगह नहीं हटानी हमने, और ये एक हमारे लिए अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ऊपर से हमें तेज खेलना चाहिए। उसी के साथ उनसे पूछा गया कि हमारे पास पेसर की कमी है, पेसर हम फहीम अशरफ की जगह अगर कोई अच्छा सा पेसर ले आए तो ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कोलंबो में जिस स्टेडियम में ये मैच हो रहा है वहां पे स्पिनर कारआमद है, और स्पिनरों के अलावा फास्ट बॉलिंग इतनी नहीं है, क्योंकि वो कैंडी का स्टेडियम है जहां पे फास्ट बॉलरों को मदद मिलती है, लेकिन यहाँ पे मदद स्पिनरों को मिलेगी प्रेमदासा स्टेडियम में। और उन्होंने कहा कि हम फहीम अशरफ को इसलिए क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे, और इतना कारआमद ये फास्ट बॉलिंग के लिए ट्रैक नहीं है, इसलिए हम फहीम अशरफ के जैसा आ जाए कैंडी में। हाँ, नसीम शाह को मौका दिया जा सकता है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बने। उसी के साथ उनसे बात की अबरार अहमद के बारे में। अबरार अहमद के बारे में उन्होंने कहा कि हम उस्मान तारिक और अबरार अहमद का रोल एक जैसा ही था तकरीबन, क्योंकि हम अबरार अहमद को भी 10वें ओवर के बाद लेके आते थे जो एंड तक जाते थे, और उस्मान तारिक का यही है कि वो एंड 10वें ओवर के बाद आते हैं एंड तक जाते हैं, और इन दोनों का रोल एक जैसा, और एक रोल वाले हम 2 बॉलर नहीं खिला सकते, इसलिए हम उस्मान तारिक के साथ जा रहे हैं। और इसके साथ पूछा गया कि अबरार अहमद का इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा और आप उसे निकाल कर उस्मान तारिक को लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा जो आपकी परफॉर्मेंस चल रही है वो उस्मान तारिक की चल रही है, अबरार अहमद की नहीं चल रही, इसलिए हम अबरार अहमद के साथ नहीं जाएंगे, उस्मान तारिक के साथ जाएंगे। और उनसे ये भी पूछा गया कि उस्मान तारिक को आप शुरू में क्यों नहीं लेकर आते, आप एंड पर लेके आते। वो कहते हैं कि 11वें ओवर में स्कोर कौन सा होता है वो रोकने के लिए होता है, क्योंकि आखिरी ओवरों में बैट्समैनों ने मारना होता है, वहां पे उस्मान तारिक गेम को रोक देते हैं, और वो इस जो हाई टोटल बनने वाला होता है वो थोड़े टोटल तक की बस रह जाता है स्कोर। ये एक अच्छा साइन है कि उस्मान तारिक अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, लेकिन एक ओवर पावर प्ले के बाद एक ओवर देना चाहिए साथ में, क्योंकि वहाँ पे एक विकेट आ जाए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा कारआमद हो, लेकिन वो सारे के सारे ओवर आखिर में करवा देते हैं, ये भी ठीक नहीं है। और आप बताएं कि फ़खर जमान को खेलना चाहिए। फ़खर जमान के बारे में पूछा कि वो कहते हैं कि उनकी अभी जगह नहीं बन रही, और ये हो सकता है कि ख्वाजा नाफी की जगह शायद फ़खर जमान आ सकते हैं, क्योंकि बड़ा अगर डिसीजन है और कोई भी चेंजिंग होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि कल माइक हैसन ने कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने हर बातों को मुस्तरद कर दिया और लगता तो ये सेम टीम के साथ है। अब यहाँ पे रोल देखें आप,
माइक हैसन का ये एक ओवर रोल भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें खुद को नहीं समझ आ रही हम क्या करें। यहाँ पे बाबर आजम के साथ ज्यादतियां की जा रही है, चौथे नंबर के वो खिलाड़ी नहीं है, ऊपर से उन्हें आप बैटिंग भी नहीं देते, उन्हें एज ओपनर खिलाए तो अच्छा कारआमद होगा, पाकिस्तान की टीम के लिए भी अच्छी बात होगी, क्योंकि वहाँ पे अच्छा खेलते हैं। साइम अयूब आउट ऑफ फॉर्म एज ओपनर एज अ बॉलर बहुत अच्छे उन्हें नीचे ले आए, तो अच्छी बात। आप कमेंट करके जरूर बताएं आज का मैच कौन जीतेगा, और बताएं बाबर आजम एज ओपनर ठीक है, ये चौथे नंबर पर ठीक है, और क्या अबरार अहमद को प्लेइंग 11 में होना चाहिए। नए सब्सक्राइबर